ओम नमो सनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो कमलनाथाय नमस्ते जलशालिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवो नमोस्तुते शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवर्तर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यच्चंदसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतास्तम्बभूवन् समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासम् शरीरं मे विचक्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा करुणाभ्याम्बुरिविसृवम् ब्रह्मणः घोषोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय
शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिवान् कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिवान् ऊर्ध्वः पवित्रो वाजिनीवास्व अमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनादीते अहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाकस्तनूभिः व्यसेम देवैतं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रणोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिं प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि।
ॐ नारायणं पद्मपदं वसिष्ठं शक्तिकर्पूरपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतस्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वाटिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद का विचार, अच्छा भगवद गीता, अच्छा गीता पाठ भूल गए। हाँ, वसुदेव सुतं देवं कम 10वीं अध्याय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ 10मो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणाम् प्रभवं नामहर्षया अहमादिर्विदेवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामाजमनादिं च वेत्ति लोकामहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमश्यमाम् सुखं दुःखं भावोद्भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वता सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां
बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयस्यान्त परन्तप कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं ताम येन माम उपयन्ति ते। जो लोग हमको उपासना करते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, बोले परमात्मा खुद कहा। हम मांडुक्य उपनिषद का विचार कर रहा है और यहाँ पर कल विचार किए थे हम आनंद, नींद में सुषुप्ति में हम लोग अत्यंत आनंद को प्राप्त कर लेता है। वो आनंद है, वो निरपेक्षिक आनंद नहीं है, वो ये भी एक कोशानंद है। और आत्यंतिक अनात्यंतिकत्व कहा गया, माने वो आत्यंतिक नहीं है, अनात्यंतिक है। माने आत्यंतिक ही परमानंद है, अनात्यंतिक परमानंद नहीं है, ये बात कहा गया। और जो कुछ आनंद पाता है वहाँ निरायास होने के नाते इंद्रियों का वहाँ पर कोई आयास नहीं है, मन का भी कोई आयास नहीं, श्रम नहीं है, इसलिए नींद में हम लोगों को आनंद को प्राप्ति कर लेते हैं। वो कल हम विचार किए थे। अभी स्वप्नादि प्रतिबोधम चेतः प्रतिद्वारी भूतत्वात् चेतोमुखः। स्वप्नादि प्रतिबोधम चेतः प्रतिद्वारी भूतत्वात् चेतोमुखः। यहाँ चेतोमुख क्या है ये बता रहे। स्वप्नादि का हम कल भी बताए थे, ये स्वप्न का द्वारीभूत मुख है, द्वार है सुषुप्ति। कैसा द्वार है मैं कल बताए थे। जब हम लोग नींद में जाता है, कभी भी हर आदमी जब हम लोग नींद में जाएंगे तो हम अचानक स्वप्न नहीं देखते है। हम नींद में जाने के बाद कभी भी नींद कभी 2 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है सुबह, कभी उसका कोई ठिकाना नहीं। और वो अपना प्रयत्न से नहीं आता है, वो वासना का उद्बुद्ध रूप से, जब वासना का जब उद्बुद्ध होता है तभी वो अंतःकरण में जब हम लोगों का जो भी वासना है वो वासना रूप ही स्वप्न में उद्बुद्ध होकर वो स्वप्न रूप में, स्मृति रूप में आ जाता है। तभी सुषुप्ति में नींद से स्वप्न में होने के नाते वहां पर द्वार कहा गया, ये बात कहा गया। नींद से ही स्वप्न में जाता है और फिर स्वप्न से फिर नींद में जाता है, फिर जाग जाएंगे, फिर नींद से ही फिर जागृत में आएंगे। इसलिए जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था का द्वारीभूत होने के नाते यहाँ पर द्वार कहा गया। यहाँ चेतो मुखः कहा गया। बोध लक्षणम व चेतो द्वारम मुखम अस्या स्वप्नादि आगमनम प्रति इति चेतो मुखः। और दूसरा ढंग से भी बता रहा है इसको, स्वप्न प्राप्ति के लिए ज्ञान रूप चित्तु द्वारा ही मुख है, ज्ञान रूप चित्तु द्वारा वो जा रहा है। माने द्वार होने के नाते, मुख होने के नाते, ज्ञान रूप मुख होने के नाते भी उसको चेतो मुखा कहा गया। ये भी 2 प्रकार का बताया गया। और भूत भविष्यत ज्ञातृत्वम सर्व विषय ज्ञातृत्वम अस्या एवः इति प्राज्ञा। यहाँ पर भूत भविष्य ज्ञातृत्वम माने ये ज्ञान का प्रज्ञा, ये प्राज्ञा का भूतकाल का, भविष्यत काल का, वर्तमान काल का सबका ज्ञान होने के नाते यहाँ ज्ञातृत्वम अस्य एवः इति प्राज्ञा। भूत भविष्य वर्तमान सब जानने के नाते यहाँ पर प्राज्ञा कहा गया। माने ये प्राज्ञा पुरुष सब कुछ जानने वाला होता है। और कैसे जानने वाला होता है, यहाँ उसको
छठवीं मंत्र में पूरा इसी का ही व्याख्यान है। अभी जो आने वाला मंत्र है वो जानने वाला कोई अलग नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला वो पूरा ईश्वरीय है। वो ईश्वर का बारे में फिर अगले मंत्र में यहाँ जो प्राज्ञा कहा गया वो अन्य कोई नहीं है, वो ईश्वरी है। उसका बारे में पूरा वर्णन छठवीं मंत्र में कहेंगे। छठवीं मंत्र में ईश्वर कैसा है, ईश्वर का पूरा जागृत स्वप्न सुषुप्ति का पूरा का बारे में फिर इसका ऊपर कारिका है इसको वर्णन करने के लिए। मंत्र 6 का बाद कारिका शुरू होगा। जागृत का, जो स्वप्न का, सुषुप्ति का बारे में, विश्व तेजस प्राज्ञ का तीनों पादों को वर्णन करने के लिए फिर या पाद आएगा, उसका बारे में कारिका आएगा। और उसी का यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर जो भूत भविष्य ज्ञातृत्वम सर्व विषयम ज्ञातृत्वम अस्य एवः इति प्राज्ञा। भूत भविष्य जानने वाला, भूत भविष्य क्या है, हम लोग जागृत का स्वप्न का बारे में जो कुछ जानने वाला, यहाँ जो भूतकाल में हुआ जो चीज हम लोग किया गया और वर्तमान में भी किया, वर्तमान में जो कर रहा है, जो आने वाला भी ज्ञान जिसको होगा वो यहाँ पर प्राज्ञ कहा गया। और यहाँ प्राज्ञा यहाँ कैसा है प्रज्ञा ये बता रहे, सुषुप्तो अभी ही भूतपूर्व गत्या प्राज्ञा उच्यते। सुषुप्ति का भी भूतपूर्व गति से प्राज्ञा उच्यते। ये थोड़ा समझने की बात है। सुषुप्ति का भी भूतपूर्व गत्या प्राज्ञा उच्यते मतलब भूतपूर्व गति क्या है, भूतपूर्व गति अगर इसका नाम है तिवारी है, इसका नाम तिवारी है, पंडित जी किसी नाम से, बटक जी नाम से, कुछ नाम से उनको पुकार रहे हैं। इनका नाम एक्चुअली है दूसरा नाम है। भूतपूर्व गति से इनका बचपन से जो नाम इनको पुकार रहा है ये दूसरा नाम वाला अभी होने के नाते भी अभी इसका नाम सोमनाथ शास्त्री बन गया। इनका नाम बंटी बंटी कुछ बोलते थे। बड़ा होने के नाते भी उनका नाम परिवर्तन में आने का बाद भी भूतपूर्व गत्या उनको उसी नाम से ही परिचय हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर भूतपूर्व गति हम स्वप्न को भी यहाँ पर सुषुप्ति की भी प्राज्ञा भूतपूर्व गत्या कहा गया। सुषुप्ति अभी ही भूतपूर्व गत्या प्राज्ञा उच्यते। भूतपूर्व गत्या मतलब हम लोग जब सो गया जी, सोने का पहले जागृत का स्वप्न का वो बोध इनको बीज रूप में इनमें है। फिर उसी का भी हम जागने के बाद व्यवहार में, सोने के बाद हम लोग भूलता नहीं है ना, फिर वो आने के बाद उनको वो स्मृति रहता है, वो ज्ञान स्वप्न का भी हमारा स्मृति रहता है। और हम जागते हुए भी कल क्या क्या किया उसका पूरा आपको ये बताएंगे ना सुषुप्ति में, उसका वो ज्ञान रहने के नाते भूतपूर्व गत्या और प्राज्ञा उच्यते। अथवा प्रज्ञाप्ति मात्रम अस्य एवः असाधारण रूपम इति प्राज्ञा। माने प्रज्ञाप्ति मात्रम माने जो असाधारण प्रज्ञा मात्र से ही यहाँ प्रज्ञ है, उनका असाधारण प्रज्ञा है यहाँ। माने सब कुछ ही उनको ज्ञान ज्ञप्ति रखने के लिए हम सो गए जी, सोने का बाद सब कुछ फिर हमको जैसे जैसे जो चीज़ जहाँ पर सोने का पहले जो चीज़ छोड़ दिया वहाँ से भी ये प्रारंभ याद दिलाने वाला वो ज्ञान उनको रहने के नाते प्रज्ञाप्ति मात्रम अस्य असाधारण रूपम इति प्रज्ञा, वो असाधारण रूप है। हम एक बार कुछ भी हम याद रखता है तो स्वप्न का भी हम वर्णन कर लेते हैं वैसा वैसा स्वप्न का बारे में, वो ज्ञान सोने का बाद भी उनको वो प्रज्ञा रहता है। इसलिए ये प्रज्ञाप्ति मात्रम अस्य एवः असाधारण रूपमिति प्रज्ञा। इतरेयो विशिष्ट अपि विज्ञानम अस्ति। इतरेयो मतलब जागृत स्वप्न में विशिष्ट विज्ञान रहते हैं। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में विशिष्ट विज्ञान रहता है। यहाँ ये प्राज्ञ में केवल प्रज्ञाप्ति मात्र इसका जो असाधारण होने के नाते ये प्राज्ञ कहा गया, और दूसरा वो में जागृत स्वप्न में विशिष्ट विज्ञान होने के नाते विज्ञान भी रहता है। और इति सो अयम प्राज्ञा तृतीय पादः, और ये प्राज्ञा तृतीय पाद रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया।
पहले अब दो जा विश्व विराट को पहले पाद में वर्णन किया गया। उसका अभिव्यक्ति स्थान है जागृत अवस्था। विश्व विराट का अभिव्यक्ति स्थान जागृत अवस्था उसका पहले पाद में किया गया, और तेजस हिरण्यगर्भ का उनका दूसरा पाद में वर्णन किया। उसका अभिव्यक्ति काल सूक्ष्म शरीर अथवा स्वप्न। और अभी ये प्राज्ञा इसका, और जो यहाँ पर प्राज्ञा और ईश्वर, प्राज्ञा ईश्वर तृतीय पाद का वर्णन किया गया। उसका अभिव्यक्ति स्थान है सुषुप्ति। ये तीनों को यहाँ पर वर्णन करते हुए अभी ये तीनों का बारे में अभी वो जो विशेष करके अभी जो प्राज्ञा कहा गया, अभी ये 6वें मंत्र में इसको वर्णन कर रहे हैं। प्राज्ञा पुरुष कौन है? वो ईश्वर का बारे में ही, ईश्वर ही प्राज्ञ है, इसको बताने के लिए 6वें मंत्र आ रहा है। हम लोग 6वें मंत्र का एक बार उच्चारण करें। येष सर्वेश्वरः येष सर्वज्ञः येषोऽन्तर्यामी येष योनि सर्वस्य प्रभवाप्यै भूतानाम् येष सर्वेश्वरः। यहाँ येष कौन है? यहाँ पर वो ईश्वरी सर्व ईश्वर, सर्वेश्वर में सबका ईशन करने वाला, शासन करने वाला, ऐसा सर्वेश्वर। यहाँ सबका ईश्वर है, माने ईश्वर सबका अंतःकरण में, अंतःकरण को जानने वाला सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर मतलब सब कुछ जानने वाला जी। फिर सब कुछ जानने वाला, हम लोगों को कुछ जानना है तो उपाधि रहना चाहिए, ठीक है ना। हम जो कुछ जानना है एक उपाधि का माध्यम से ही जानेंगे ना। हमारा शरीर है तो हम कुछ जान रहा हूँ, शरीर में अंदर में अंतःकरण है, अंतःकरण का माध्यम से, इंद्रियों से मैं सब कुछ जान रहा हूँ। किंतु ईश्वर कैसा सर्वज्ञ है? ईश्वर को शरीर नहीं रहता है जी, हमारा जैसा शरीर नहीं रहता है, ठीक है ना। ईश्वर सगुण साकार नहीं है, सगुण निराकार होने के नाते सबका शरीर ही ईश्वर का शरीर है। सबका शरीर ही ईश्वर का ही शरीर है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने के नाते हमारा शरीर उपाधि है जी। हमारा शरीर एक उपाधि है, हमारा उपाधि में भी ईश्वर ही है, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए अभी नाना प्रकार का घड़े है, नाना प्रकार का मंदिर है, मठ है, मकान है, सब में आकाश व्याप्त होने के नाते आकाश सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर भी सर्वत्र, ईश्वर सर्वज्ञ होने के नाते वो सर्वत्र व्याप्त है। और जहां जहां आप गड़ा बनाया, जहां जहां मकान बनाया, वो आकाश को, वो मकान में जो उपस्थित जैसा आकाश का वो ज्ञान रहता है ना, मैं ही वो गड़े में ही हूँ। वो गड़े में क्या हो रहा है, किसी कमरे में क्या हो रहा है, किसी अंतःकरण में क्या हो रहा है, ईश्वर को वो बोध रहते हैं ना। सर्वज्ञ होने के नाते वो सब कुछ जानने वाला ईश्वर है। जैसा आकाश सर्वत्र है, सभी उपाधि में क्या हो रहा है वो परिच्छेद ना हुआ ना, परिच्छेद उपाधि में हुआ। परिच्छिन्नत्व कहां पर है? उपाधि में है। ईश्वर सर्वव्यापक होने के नाते सब कुछ, सभी अंतःकरणों का ही ईश्वर का शरीर है। ईश्वर का विशेष शरीर नहीं है, सभी अंतःकरणों का ही, सभी अंतःकरण उनका ही शरीर है, ठीक है ना। और सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वथा श्रुतिमूल्योके सर्वमावृत्य तिष्ठति इत्यादि रूप में सभी जगह में उनका ही पैर है, उनका ही मुख है, उनका ही हाथ है, उनका ही सब कुछ उन्हीं है। माने सभी अंतःकरण में उन्हीं होने के नाते वो सभी उपाधि उनका ही है, वो सब कुछ जानने वाला ही है। इसलिए यहाँ पर कहा गया येष सर्वेश्वर, यहाँ सबको ईशन करने वाला ईश्वर है, सब कुछ जानने वाला है। और येष सर्वज्ञ, या सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला मतलब भूत भविष्यत वर्तमान सब कुछ जानने वाला ईश्वर होता है, ठीक है ना। सर्वज्ञ भूत भविष्यत वर्तमान को जानने वाला ये सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ के बारे में बता रहा हूं, अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया,
ज्ञानी का भी सर्वज्ञ होता है, त्रिकालदर्शी कहते हैं ना हम लोग। अगर ईश्वरी सर्वज्ञ है, अगर ईश्वर का बारे में वर्णन करें तो हमको क्या लाभ है? वो वो विभूतियां, ईश्वर का विभूतियां भी साधन करते हुए अनुभव करके हम भी ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते, हम भी सर्वज्ञत्व को प्राप्त करके पूरा पृथ्वी में क्या हो रहा है हमको भी जानकारी हो सकता है। वैसा वो सर्वज्ञत्व हमको प्राप्ति हो जाता है। वैसा हमारा पुराणों में कई मुनि लोग यहाँ बैठकर कहाँ क्या हो रहा है वो एकीभूत हो जाता है, वो सर्वज्ञत्व का प्राप्त होता है। उसको बाद में आएंगे कारिका में, इसका बारे में हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। और ये से सर्वज्ञ सब भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ही त्रिकाला दृष्टा है परमात्मा। और येषा अंतर्यामी, यहाँ ईश्वर सबका अंतर्यामी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। येषा अंतर्यामी, वो जड़ चेतन को जानने वाला, जड़ चेतन में चेतन रूप में और जड़ रूप में वही जड़ का प्रकाशक परमात्मा ही है, और चेतन प्रकाशक का ही एक ही परमात्मा होने के नाते वो सबका अंतर्यामी रूप में परमात्मा ही है। और ये उपनिषद भी प्रमाण है, कण कण में परमात्मा है, कहाँ भी परमात्मा का अस्तित्व नहीं है वो बात नहीं है, सभी में परमात्मा व्याप्त है। ठीक है ना, मल मूत्र से लेकर अमृत तक सब में परमात्मा ही परमात्मा है, हम लोग परमात्मा छोड़ के कुछ है ही नहीं है। इसलिए, और क्योंकि हम पूरा शरीर में मही रूप में जो ज्ञान, हमारा ज्ञान है ना पूरा, सब हमको जहाँ भी कुछ चलते हुए कहाँ कांटा चुभ गई हमको मालूम हो रहा है ना, परमात्मा भी सभी जगह में पृथ्वी जहाँ भी जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा को जानकारी है, वो सर्वज्ञ होने के नाते सब कुछ जानकारी है। और वैसा दृष्टांत भी बहुत है। और वो त्रिकाला दृष्टा जो साधन करने वाला, वो साधक भी सब कुछ जानने वाला होता है, उनको भी सर्वज्ञता प्राप्त होता है। उदाहरण रूप से एक बार स्वामी विवेकानंद ध्यान कर रहा था रात को, और उस समय फिजी आइलैंड में, मैंने ये जापान का एक आइलैंड में भूकंप हुआ था। विवेकानंद वहां ध्यान कर रहा था, तुरंत उनको ज्ञान हो गई, विचलित होकर कांपने लगा। कहीं कुछ सभी गुरु भाई लोगों को बुला के पृथ्वी में किसी हिस्सा में कुछ दुर्घटना हो गई। अरे अभी रात 12 बज रहा है, न्यूज़पेपर भी नहीं है, आपको कैसा पता चला? अरे नहीं, हमको पता चल गया। फिर सुबह देखे तो न्यूज़पेपर में आया 3000 लोग मर गया वहां भूकंप होके। माने जैसा जो साधक है उस साधक को पूरा पृथ्वी में किसी कोने में क्या हो रहा है वो सब कुछ जानकारी है। और एक इंसान की वैसा अंतःकरण कुछ में साधन करते हुए भी सर्वज्ञता आ जाए तो फिर परमात्मा तो सबका नियामक नियंता, उनको तो सब कुछ जानकारी रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, हम चुप छुपा के कुछ भी करो परमात्मा देख रहा है बोले। इसी का वजह से हम परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होने के नाते, सभी अंतःकरण का साक्षी होने के नाते, सभी अंतःकरण में जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर सब कुछ जानता है। और वो यहाँ जो परमात्मा सबका जड़ में भी चेतन में भी जो सबका अंतर्यामी है। अंतर्यामी ब्राह्मण में ये कहा गया, बृहदारण्य का अंतर्यामी ब्राह्मण में जो कुछ है वो प्रकाश एक ही ईश्वर का सत्ता से ही सत्तावान हो रहा है, वो जड़ भी हो चेतन हो। यम पृथ्वी पृथ्व्याम अंतरिष्ठम पृथ्वी न वेदा इत्यादि रूप में मैं पहले भी उल्लेख किया। जो कुछ है पृथ्वी न वेदा, पृथ्वी जड़ होने के नाते, उसको अंतःकरण ना होने के नाते पृथ्वी और आकाश इत्यादि सूर्य भी नहीं जान रहे है। मेरा अंदर में प्रकाश ही परमात्मा ही हमको चला रहा है, सूर्य भी खुद नहीं जानता है, किंतु सूर्य का अंदर जो प्रकाश देने वाला है वो अंतर्यामी रूप में परमात्मा ही है। फिर हम लोगों का भी सबका ही अंतर्यामी रूप में परमात्मा ही व्यवहार कर रहा है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं है। किंतु जब तक हम लोगों को जो उपाधिगत भेद है माया पकड़ लिया, तब तक माया से छुटकारा पाने तक हम लोगों को ये साधनात्मक रूप से विश्व तेजस प्राज्ञ इत्यादि, यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि का विचार करते करते तुरीय अवस्था, तुरीय भी कोई नहीं है, अपना आत्मा स्वरूप का ही प्राप्त होने के लिए यहाँ पर साधन है।
और येष अंतर्यामी येष योनि सर्वस्य मीन्स यहाँ संपूर्ण जगत का योनि उत्पत्ति स्थान है। योनि मतलब यहाँ उत्पत्ति का स्थान, संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का स्थान ये ईश्वर है। येष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययी भूतानाम, प्रभव आप्यय, यहाँ दो अर्थ आया। प्रभव मतलब उत्पत्ति, आप्यय मीन्स लय। सभी भूतों को यहाँ अध्यारोह करना, सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण ईश्वर है, ये बात बता रहे। यहाँ स्थिति नहीं कहा, हम लोग इसको अध्यारोह करना, इसको लेना, सृष्टि स्थिति भी लेना, माने समस्त प्राणियों का सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण भी ईश्वर ही है। और जो पूर्व वर्णित जो प्रथम द्वितीय और तृतीय जो पादों में जो बताया गया विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर का बारे में, जो प्रथम पाद, द्वितीय पाद और तृतीय पाद, ये उपाधि भेदों से उपाधि भेदगत है। जो विराट एक उपाधि है, हिरण्यगर्भ भी उपाधि है, ईश्वरत्व भी उपाधि है। ये तीनों में ये प्राज्ञ ईश्वर परमात्मा एक ही ब्रह्म विष्णु महेश्वर होकर तीनों में उपाधियों में एक ही चैतन्य उपाधिगत भेद से ब्रह्म होकर सृष्टि कर रहा है, विष्णु होकर पालन कर रहा है, शंकर होकर शिव होकर संहार कर रहा है, रुद्र होकर इत्यादि रूप में एक ही परमात्मा तीनों रूपों में विभाजित हो गया। यहाँ पर अलग नहीं है, ब्रह्म विष्णु महेश्वर भी इनके ही रूप है। और ये सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला एक अंतःकरण का ही सर्वज्ञ नहीं है, वो सभी दुनिया में जितने अंतःकरण हैं सभी अंतःकरण का साक्षी होने के नाते सब कुछ जानने वाला ये परमात्मा है। और अगर इसी परमात्मा तत्व को अगर कोई प्राप्त कर लिया, कोई ज्ञानी, उन भी वैसे ही व्यवहार करेंगे। परमात्मा का जो प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्ति हुआ, उन भी वैसे ही सर्वज्ञत्व का प्राप्त करेंगे, वही एकात्म भाव को प्राप्त करेंगे। जैसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, एक ब्रह्मज्ञानी कैसा अनुभव करता है, इस जगत में कैसा रहता है, वो सामागान गाते हुए अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः आहग श्लोक कृत इत्यादि रूप में वहाँ ब्रह्मज्ञानी का वर्णन किया गया, माने सर्वज्ञ पुरुष का। अहमन्नम अहमन्नादो माने अन्न भी मैं हूँ, अन्नाद भी मैं हूँ, खाने वाला भी मैं हूँ, जो अन्न रूप में खा रहा हूँ वो भी मैं हूँ। वहाँ भेद नहीं है, माने जड़ भी चेतन भी, वहाँ भेद नहीं है। वहाँ बृहदारण्यक में इसी का ही अत्ति अत्तारम नाम से दिया गया। अत्ति अत्तारम, अत्तारम मीन्स खाने वाला, अत्ता मीन्स जो खाने वाला चीज, खाने वाला पुरुष, दोनों अलग नहीं है। ये पूरा प्रपंच में अत्ति अत्तारम, एक खा रहा है, एक खाया जा रहा है, हर चीज वैसे ही है जी। अब विचार करें तो हर चीज, हम तो इतने दान इतने खा रहा है ना, हमारे अंदर भी कीड़े मकोड़े इतने बैक्टीरिया है, वो भी हमको खा रहा है, ठीक है ना। फिर हम जब मर जाने के बाद पृथ्वी में जाएंगे, हमको भी कीड़े मकोड़े खाएंगे, ठीक है ना। फिर वो कीड़े मकोड़े से पृथ्वी लेकर पृथ्वी भी खा रहा है, पृथ्वी खा के सारभूत से पेड़ पौधा हो रहा है, पेड़ पौधा रूप से फिर खाद बन रहे, वो सब खाना वाला खिलाने वाला, ये सब अत्ति अत्तारम नाम से बृहदारण्यक में वर्णन किया गया। वैसे ही यहाँ पर पूरा प्रपंच में और ब्रह्मज्ञ पुरुष भी ईश्वरत्व को हमको प्राप्त करे, तो ये पूरा सार मैं बता रहा हूँ, वो यहाँ भाष्य में भी हम लोग पूरा वर्णन देखेंगे इसको। और इसी का ही जो अज्ञानी जीव क्या करेंगे, मैं इस प्रपंच में हूँ, और ज्ञानी क्या कहेंगे, ये प्रपंच मुझ में है, मेरा चैतन्य में प्रपंच है। अज्ञानी क्या कहेंगे, मैं ये दुनिया में मैं हूँ जी, एक हिस्सा बनकर, एक घर में मकान में मैं हूँ, वैसा कहेंगे ना। किंतु ज्ञानी वैसा नहीं, ये पूरा प्रपंच मुझ में है। ईश्वरत्व भी वैसे ही है, ईश्वर को भी पूरा प्रपंच उनका चेतन में ही है, ये बात यहाँ पर कहा गया। वैसा दृष्टांत भी बहुत आता है बृहदारण्यक में। ऋषि वामदेव अहम सूर्य अहम मनु इत्यादि रूप में उनको भी इसको अनुभव किया गया। ये
ज्ञान को। इसलिए ईश्वरी सर्वज्ञ है और ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण वाला ईश्वर है। ईश्वर का प्रसंग आए तो ईश्वर का बारे में अच्छे से वर्णन कर रहा हूं। ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण मतलब जैसा मकड़ी जैसा उनका निमित्त कारण भी उन्हीं है, उपादान कारण भी ईश्वरी है। और यहाँ पृथ्वी में जो कुछ आपको दिख रहा है उपादान कारण निमित्त कारण दोनों ही है। और साधारणतः कुछ लोग निमित्त कारण को मानता है, उपादान कारण को ईश्वर रूप में नहीं मानता है, पहले भी मैं बताए थे। किंतु सब कुछ परमात्मा होने के नाते और जो कुछ देखो परमात्मा ही परमात्मा है, ज्ञान रूप में परमात्मा ही है, वस्तु रूप में ही परमात्मा ही है। जैसा कुमार निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान कारण है, ठीक है ना। बिना ज्ञान का वहां कार्य होता ही नहीं है। ईश्वर दोनों होने के नाते ये प्रपंच में जो कुछ है ईश्वरी है। ये जैसा मुंडक में भी कहा गया यथोर्णनाभि सृजते गुणवतेचा यथा पृथिव्या क्लेशलोम यथा पृथिव्या ओषधया संभवंती यथा क्लेशलोमानि पुरुष का क्लेशलोम जैसा आता है, वैसे ही चेतन ही ब्रह्म से ही सब कुछ ही वहां पर होता ही है। मकड़ी का दृष्टांत दिया गया और ये चेतन का दृष्टांत दिया गया। मकड़ी में ही अपना धागा से ही अंदर से निकल के फिर उसी धागा से ही वो निगल लेता है, वैसे ही परमात्मा भी अपना अंदर से ही यहाँ पूरा प्रकट यहाँ निमित्त उपादान का जगत का परमात्मा ही होने के नाते वो ईश्वर सर्वज्ञ है। ये बात कहा गया। अभी हम लोग थोड़ा भाष्य देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा भाष्य भी देख लेंगे। यहाँ तो यहाँ येष सर्वेश्वरः येष सर्वज्ञः येषोऽन्तर्यामी येष योनि सर्वस्य प्रभवाप्यै भूतानां येष हि स्वरूप अवस्थः सर्वेश्वरः स आदिदैविकस्य भेदजातस्य सर्वस्य ईश्वरः ईशिता न एतस्मात् जात्यांतरभूत अन्वेषम इवाह। यहाँ येष ही स्वरूप अवस्था सर्वेश्वर। यहाँ पर उपाधि रहित जो परमात्मा है स्वरूप से वो सर्वेश्वर है, उपाधि से सर्वेश्वर नहीं है। अगर कहीं भी अगर देवता है उपाधि बनकर आए तो वो उपाधि में सर्वेश्वरता नहीं है, जहाँ पर उपाधि रहता है वहाँ सर्वेश्वरता नहीं रहता है। इसलिए स्वरूप से सर्वेश्वर है। स आदिदैविकस्य वेदजातस्य सर्वस्य ईश्वरः ईशिता, मतलब यहाँ ईश्वरा ईशिता मीन्स यहाँ पर दो आदि दैविक और आदि भौतिकों में जो शासन करने वाला, आदि दैविक को भी आदि भौतिक भी दोनों को शासन करने वाला, यहाँ दो समझने वाला। आदि दैविक होता है जितने देवता है ना जी, जितने देवता लोगों को शासन करने वाला परमात्मा ही होता है। परमात्मा का शासन से ही ये पूरा पृथ्वी एक क्षण भी उधर इधर नहीं होता है। सूरज उगता है ठीक समय में, बरसात होता है ठीक समय में, पूरा पृथ्वी घूमता है ठीक समय में। ये उल्लेख भी है उपनिषद में, भयाद इंद्रस्य अग्निश्या मृत्युर्दावति पंचम इत्यादि रूप से। भया तपति सूर्य ये ईश्वर का ही वजह से, डर से ही, भय से ही सूर्य चंद्रमा पृथ्वी घूम रहा है, इंद्र और मृत्यु तो दौड़ता है कहाँ क्या हो रहा है हर क्षण। ये सृष्टि का पालन ये ईश्वर का वजह ही हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आदि दैविकस्य वेदजातस्य सर्वस्य, या आदि दैविक रूप में कोई वेद जातस्य कितने भी वेद है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये रुद्र है, ये अग्नि देवता है, जितने वेद है वो सभी वेदों वाला उसका ईश्वर ही उसका संचालन कर रहा है। सा आदि दैविकस्य वेद जातस्य, जितने वेद रूप वेद सहित भी परमात्मा ही शासन कर रहा है। सर्वस्य ईश्वरः माने जो सबको शासन करने वाला, ईशः मीन्स शासन करना,
सबका शासन करने वाला परमात्मा, ये बताया गया। अगर हम लोग यहाँ एक शंका आता है, आदि भौतिक आदि दैविक दोनों में ही शासन करना है, तो आदि दैविक तो हम लोग समझ लेता है। आदि दैविक का पुरुष एक चेतन वाला होता है, एक देवता है आदि दैविक पुरुष, हम लोग शासन कर रहा है मान लेता है। आदि भौतिक का कैसे शासन करता है? आदि भौतिक रूप में भी परमात्मा ही शासन करता है। जैसा हम लोग गंगा जी है जी, गंगा जी का आदि हिमालय है। हिमालय का हम लोग कहते हैं ना, माँ उमा ऐमावती हिमालय का कन्या है, हिमालय का पुत्री है। अब वो हम लोग कैसे देखेंगे इसको? हिमालय तो एक पर्वत पहाड़ है, हिमालय का कैसे पुत्री होती है? हिमालय अधिष्ठात्र जो देवता है उनका पुत्री है, अधिष्ठात्र देवता का। हम वायु का एक अधिष्ठात्र देवता वायुदेव है ना, उसको संचालन करने वाला। जैसा एक प्रधानमंत्री ईश्वर है, तो उनका अंदर में जितने मिनिस्टर है ना, सब प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं देखते ना, उनको बांट देता है, वो डिपार्टमेंट आपका है। वैसे ही सबका ऊपर में ईश्वर होने के नाते ईश्वर ही सब कुछ है, उनका पावर से सब चलता है। ये अधिष्ठात्र देवता का भी सत्ता देने वाला परमात्मा है। जैसे हिमालय का अधिष्ठात्र देवता वो हिमालय का पुत्री माँ उमा है, वैसा गंगा जी है, गंगा जी की भी भीष्म पितामह गंगा जी से पुत्र है। गंगा जी पानी से कैसे, जड़ पानी से कैसे उत्पत्ति हुआ? माने गंगा जी का अधिष्ठात्री देवी का पुत्र, अधिष्ठात्री का एक संचालन करने वाला सूक्ष्म रूप में एक देवी रहता है ना, वो देवी का पुत्र भीष्म पितामह है। वैसा लेना है, माने आदि भौतिक आदि दैविक का भी शासन करने वाला ये परमात्मा सर्वस्य ईश्वरः ईशिता। एतस्मात् जात्यांतर भूत अन्येषाम इव, इसको भी समझना है। यहाँ एतस्मात् जात्यांतर भूत अन्येषाम इव, अन्येषाम मतलब कुछ लोग है जी अन्य मतांतरवादी, इतर मतवादी लोग भी जात्यांतरवाद, अन्येषाम माने कुछ लोग ईश्वर को भी मानता नहीं है, जो सांख्य निरीश्वरवाद है और पूर्व मीमांसु भी निरीश्वरवाद है। जो अनेक जात्यांतर है, उन लोगों का मतभेद अनेक होने के नाते भी, और उनमें भी उस व्यापक रूप से परमात्मा ईश्वरी है। हर कोई माने ना माने, अगर कोई नास्तिक है जी, यहाँ पर भी ईश्वर वैसे ही नहीं है, वो नास्तिकों का ऊपर प्रकाश नहीं डालता। वो नास्तिक आस्तिक अपना मानना नहीं मानने से उनको नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त होने के नाते सब में वही है। जो जात्यांतर मतांतर इतने सिद्धांतों का भेद होते हुए भी, अभी न्याय में भी इत्यादि चेतन को जड़ मानने वाला सिद्धांत भी है। वो जैसे भी माने, अगर सांख्य वाला ईश्वर को नहीं मानता है, वो प्रकृति मानने वाला है। पुरुष को वो सापेक्ष मानता है, मतलब जितने पुरुष है उतने आत्मा है। जैसे भी जितने भी माने, किंतु ईश्वर में अंतर्गत ही है, सबका नियंता साक्षी, सबका ईशन करने वाला ये परमात्मा ही है। इत्यादि रूप से ना ये तस्मात् जातांतर भूता अन्येषाम इवा, दूसरों का भी, सबको, अन्य इतर सिद्धांत मत जितने भी है सबको शासन करने वाला परमात्मा है। यहाँ प्राणबंधनमी सौम्य मनः इति श्रुते, श्रुति का एक प्रमाण दे रहा है जी। परमात्मा कैसा है बोले, इसको आपको समझने के लिए थोड़ा कष्ट होता है। यहाँ प्राणबंधनमी सौम्य मनः, मन प्राण ही यहाँ ईश्वरत्व को दिखाने के लिए यहाँ पर बताया। यहाँ प्राण मतलब एक जड़ है, मन भी एक जड़ है। हम लोग देखा मन प्राण 26 तत्वों में मन प्राण आता है, 19 मुखों में हम लोग देखा था पंच अंतःकरण भी, और यहाँ प्राण भी, पंच प्राण और अंतःकरण भी 19 मुखों में आता है, वो जड़ है। फिर यहाँ पर ईश्वर का प्रसंग में यहाँ कैसा आया, यहाँ प्राणबंधनम सौम्य मनः इति श्रुति कैसा उल्लेख कर रहा है, इसको समझना है तो प्राण उपलक्षित परमात्मा को लेना, प्राण उपलक्षित परमात्मा और मन का उपलक्षित जीवात्मा, ये दोनों ही आत्मा रूप में वो परमात्मा ही है, एक ही चैतन्य ही है। इसलिए यहाँ पर प्राणबंधनम सौम्य मनः श्रुति कहा गया।
अयम एव हि सर्वस्यः सर्वभेद अवस्तु ज्ञाता इति एषः सर्वेश्वर सर्वज्ञः। अयम एष हि सर्वस्य सर्वभेद अवस्तु सर्वभेद अवस्तु सर्वस्य सर्वभेद अवस्तु, जितने भेद रूप है जी, ये पेड़ है, पौधा है, पहाड़ है, ये पर्वत है, इत्यादि जितने भेद है और भेद अवस्था वाला, ये जागृत है, ये स्वप्न है, सुषुप्ति है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये भेद रूप है, किंतु भेदो अवस्थाओं में जो सबको साक्षी रूप में जो कुछ है वो परमात्मा ही, वही एक ही है और वो ज्ञाता है, माने सब कुछ जानने वाला। इति एषः सर्वज्ञः। सर्वज्ञ मतलब सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ये यहाँ पर सर्वज्ञः कहा गया। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः। और संपूर्ण वेदों में स्थित हुआ यही सबका ज्ञाता है, इसलिए यहाँ सर्वज्ञ कहा गया। और यहाँ अतः एषः अंतर्यामी अंतः अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां यमयिता नियंता अपि एष एवः। यहाँ सबको नियंता नियामन करने वाला, सर्वेषां भूतानां यमयिता नियंता, माने यमयिता नियंता मतलब हिरण्यगर्भ सूत्रात्म से लेकर सभी चीटी तक सबका नियामन करने वाला, सबका अंदर रहने वाला, जितने चतुर्दश भुवनों में सभी दिक्पाल, अलग अलग दिक्पाल है ना, सबको इनका वजह ही सबको नियामन होता है, इनका अंडर में ही सब कुछ नियामन होता है। इसलिए सभी भूतों का नियामन करने वाला, पंचभूतों का भी नियामन, पृथ्वी आदि इत्यादि जो पंचभूत है उनका भी नियामन इन्हीं है। ये नियंता है, नियंता मतलब डिक्टेटर जैसा, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई ना होने के नाते, सर्वज्ञ होने के नाते दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। वही वो जैसा नियामन किया गया उसी से वैसा तैसे ही चलेगा। इसलिए यहाँ पर नियामक नियंता कहा गया। सर्वेषां भूतानां, जड़ चेतन सबका, क्योंकि सब में अनुप्रवेश रूप में सर्वेषां भूतानां है ना, सभी का कण कण में परमात्मा अनुप्रवेश होने के नाते सबको नियंता नियामक परमात्मा ही है। और अभी येष एवः, माने ये ईश्वर ही सबका नियंता नियामक अंतर्यामी रूप में, जो बताया गया मैं पहले ही, अंतर्यामी रूप में वो जड़ चेतन में परमात्मा ही है। अतएव यथोक्तम सबेदम जगत प्रसूयते इति येष योनिः सर्वस्य, माने वेद सहित पूरा जगत जो उत्पन्न होता है ना, सभी वेद, आकाश वायु अग्नि इत्यादि रूप में वेद है, सब एक जैसा नहीं है ना, सभी वेद रूप से उत्पत्ति हुआ, उसमें भी परमात्मा ही है। वेद उपाधि है जी, अभी घट में भी परमात्मा है, पट में भी परमात्मा है। घट मतलब मिट्टी का अंश है, पट वस्त्र में भी परमात्मा है। वस्त्र भी मिट्टी का ही है, घड़े भी मिट्टी का ही है, किंतु वस्त्र अलग उपाधि वाला, हम पहनने वाला है, घड़े पानी पीने वाला उपाधि वाला है। दोनों मिट्टी होते हुए भी उपाधिगत भेद है, वस्तुगत भेद नहीं है परमात्मा में। इसलिए यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति अथवा सभेद जितने भी भेद है, वो आकाश अग्नि वायु, ये तो ये पहाड़ पेड़ पौधा, ये ठोस चीज, ये नरम चीज, ये इत्यादि सब एक ही है, किंतु उपाधिगत भेद है। मिट्टी जैसे एक ही मिट्टी से नाना, एक ही मिट्टी से शरीर बना, जैसा वीर्यु बनता है वो भी मिट्टी का ही अंश है, सोना बनता है वो भी मिट्टी का ही है, हीरा बनता है, कोयला बनता है, वो मिट्टी से ही बनता है। समझ लिया ना, हीरा कोयला ये उपाधिगत से भेद है, और इसलिए सब कुछ यह मिट्टी रूप ही है। यहाँ इसको बताने के लिए अतएव यथोक्तम सबेदम जगत प्रसूयते, सबको वह उत्पत्ति करने वाला, वेद जगत का भी उत्पत्ति करने वाला, इति येष योनि अपि सर्वस्य, येष योनि वो सर्वस्य ईश्वर ही सबका उत्पत्ति करने वाला है। यतः एवं प्रभवच्छः आप्यायच्छः प्रभवाप्ययैः भूतानां येष एवः,
माने समस्त भूतों को उत्पत्ति, जो स्थिति और प्रलय करने वाला भी ये परमात्मा ही है। परमात्मा को छोड़ के ये सृष्टि में कोई उत्पत्ति करने वाला दूसरा और कुछ नहीं है। सृष्टि स्थिति प्रलय प्रलय का भी परमात्मा ही कारण है। ये बात यहाँ पर कहा गया, क्योंकि ये हम लोग कहते हैं ना, ये हमारा दैत्य में अगर आएंगे, हम व्यवहारिक जीवन में आएंगे, धर्मों में आएंगे, और पुराणों में देवी से सृष्टि हुआ, कई गणेश से सृष्टि हुआ, कई मानता है नहीं शिव जी से सृष्टि हुआ, कई बोलते हैं मानता है और भगवान विष्णु से ही सृष्टि हुआ, नहीं शंकर से ही सृष्टि हुआ, इत्यादि मतभेद अपना सिद्धांतों में अपना अपना देवता को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है। पुराणों में वर्णन जैसा है वह तत्व का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। अगर देवी उपासक है जी, देवी की महिमा को बढ़ाने के लिए देवी से सृष्टि माना जाता है, वो भी सम्मत है। क्योंकि जिसको आप उपासना कर रहा है वो देवता का गुण बढ़ाना, उनको गुण बढ़ाए तो उसका ऊपर आपका ऊपर श्रद्धा होगा, उसका ऊपर भक्ति श्रद्धा से आप परम सत्य को प्राप्त करेंगे। अगर आपका वेद बुद्धि आ गया, आपको शिव उपासक है, शिव जी का ऊपर आपको विष्णु जी को गुणगान बहुत कर रहा है, सुना आप विष्णु का नाम लेते हुए, शिव जी का नाम लेते हुए, शिव जी की उपासना करते हुए आपका मन गया विष्णु तो बहुत बड़ा था, शिव छोटा है, वैसा अगर मन में आए तो अगर आपका उपासना में भेद आएगा ना, अरे मैं छोटा देव का उपासना कर रहा हूं, मैं तो छोटा आदमी हूं ना, वैसा ये कल्पना करने के लिए उपनिषदों में नाना प्रकार का सृष्टि प्रकरण में ये देवता बहुत बड़ा है, विष्णु बड़ा है, शिव कम है, ब्रह्म कम है, और को अगर ये वैसा भेद नहीं है, वस्तु में भेद नहीं है जी। मैं जैसा बोला, एक मिट्टी कपड़ा बना, एक मिट्टी सांप बना, एक मिट्टी आम बना, एक मिट्टी अंगूर बना, किंतु आम में, अंगूर में, कड़वा में, पीका में भेद उपाधिगत भेद है वो, ठीक है ना, किंतु मिट्टी में कोई भेद नहीं है ना। अगर एक जंगल में जरेला माने विषत्व पूर्ण जड़ी बूटी भी है, अमृत तुल्य जड़ी बूटी है, अमृत का विष का वो उपाधिगत भेद है, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। सबको जो सिंचित कर रहा है पानी रूप में, सबको पानी बरसा रहा है, एक है ना, सभी एक मिट्टी में ही है। वो उपाधिगत भेद को अपना आत्मा में नहीं लाना, कोई अच्छा है कोई बुरा है, वो बुरा अच्छा उनका उपाधि का भेद है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, स्वरूप से वो आत्मा ही है। इसलिए तपम्याहम अहम वर्षम निगृणाम सृजामि च अमृतम चैव मृत्युच्च सदसच्चाहम अर्जुना, गीता में कहा अमृत भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, वहां सत्य भी मैं हूं, मिथ्या भी नहीं मैं ही हूं। ये सत्य मृत्यु का पकड़ धर्म तक है जी, धर्म में ही सत्य मृत्यु का पकड़ है, परमात्मा में सत्य मृत्यु का पकड़ नहीं है। वो राम का भी साक्षी है, रावण का भी साक्षी है। राम रावण एक उपाधिगत है, वो धर्म में है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण हम लोग लेते हैं, जीवन जीने के लिए धर्म जैसा जीना है, फिर वैसा अंतःकरण शुद्धि होने के लिए वो भी आवश्यकता है, धर्म का भी आवश्यकता है। और कोई कर्म नहीं किया चित्त शुद्धि नहीं होगा, उपासना नहीं किया विक्षेप दोष हटेगा नहीं, मल दोष विक्षेप दोष हटे बिना आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। वो भी एक अंग ही है, पहले जिसका कर्म से ही आना, कर्म करके उपासना से आके ये अंत में ज्ञान में, अगर इसको सुनेंगे ना तभी हम लोग समझेंगे। अगर कोई नया नया आया सब कुछ ईश्वरीय ये वो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, मैं एक ब्रह्मचारी ने हमको पूछा, अरे सब ब्रह्म ही है ब्रह्म ही है, वो बड़ा विचलित हो गया। जितने वैष्णव ब्रह्मचारी था मैं बोला था अरे वो बड़ा तकलीफ हो गई उनको लगा, क्योंकि जिस आदमी की जिस देवता का उपासना कर रहा है उनको वेद दिखता है, अरे मैं ये अलग अलग कैसा बोल रहा है, किंतु उसी अवस्था में उतने ही मानना ठीक है। अगले स्टेज में जाएंगे तो तभी समझ में आएगा। अभी जो बच्चा 4वीं क्लास में पढ़ रहा है उनको PhD का अगर सब्जेक्ट दे तो उनको समझ में नहीं आएगा। वेदांत भी PhD है, वैसे ही है ये ईश्वरत्व का बारे में, सब कुछ जड़ चेतन में परमात्मा ही परमात्मा है, और इसलिए वह सृष्टि स्थिति
लय कर्ता परमात्मा रहे, ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूप में वो पालन कर रहा है। सब वेद युक्त, सभी वेद रहते हुए भी सभी वेदों में सत्ता रूपेण चित रूपेण परमात्मा ही शासन करता है। इस परमात्मा का ही और अगले कारिका आता है। वो कारिका में हम लोग देखेंगे ये परमात्मा कैसा है, और इसी जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ही वर्णन और कारिकाओं में इसको विस्तार से कर रहा है। कल से कारिका आएगा, गौड़पदी का कारिका, उसको हम लोग कल देख लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूरा आप ही ले लीजिए, और कोई नहीं है ना। ले लिए? हाँ ले। नहीं, इसमें फाइबर है, प्रोटीन है, शुगर नहीं है इसमें। ले, शुगर नहीं रहता, फाइबर प्रोटीन है। अब इसको बोला जाता है